भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया किरदार आया है। नाम है सलमान आगा, लेकिन पाकिस्तान वाले प्यार से बुलाते हैं आगा जी। और आगा जी की कप्तानी देखकर ऐसा लगता है कि भाई ने क्रिकेट की किताब तो पढ़ी है, लेकिन फैसला कब लेना है वाला चैप्टर छोड़ दिया। सलमान आगा मैदान पर खड़े रहते हैं, चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे प्लान पहले से तैयार है। लेकिन कैमरा जब थोड़ा पास जाता है तो आंखों में लिखा होता है, अब करें तो करें क्या। आगा जी, भाई आगा जी, कप्तानी मिली है, अब बल्लेबाजी भी करनी है, गेंदबाजों को भी संभालना है, फील्ड भी लगानी है और ऊपर से फैसले भी लेने हैं। लेकिन सलमान आगा ने शायद सोचा, इतने सारे काम, चलो पहले कंफ्यूजन करते हैं। और जब सामने भारत हो तब तो आगा जी का दिमाग ऐसा चलता है जैसे पुराना वाईफाई, सिग्नल पूरा लेकिन कनेक्शन नहीं। अब बात आती है एशिया कप की। भारत के खिलाफ मुकाबला, दबाव जबरदस्त, हर गेंद पर करोड़ों फैंस की नजर। और कप्तान कौन? सलमान आगा। आगा जी ने सोचा होगा, आज कुछ ऐसा करते हैं कि मैच खत्म होने के बाद भी लोग हमें याद रखें। और भाई, याद तो रखा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से कप्तान याद रखा जाना चाहता है। फाइनल में पाकिस्तान की बल्लेबाजी आई और पाकिस्तान की टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे 146 रन नहीं बना रहे, रन बचाकर अगले मैच के लिए रख रहे हों। पूरी टीम 146 पर ऑल आउट। भारत की तरफ से स्कोर देखा गया, फिर भारतीय बल्लेबाजों ने शायद आपस में कहा, भाई इतना ही टारगेट है। अब पाकिस्तान के पास मौका था, गेंदबाजों के पास मौका था, मैच में दबाव था, बस जरूरत थी सही समय पर सही फैसला लेने की। और तभी मैदान पर आए हमारे आगा जी। आगा जी ने गेंदबाज बदला, फिर फील्ड बदली, फिर गेंदबाज बदला। ऐसा लग रहा था जैसे कप्तानी नहीं कर रहे, टीवी का चैनल बदल रहे हैं। और फिर वो फैसला आया जिस पर बाद में खुद सलमान आगा को कहना पड़ा कि शायद अबरार अहमद को जारी रखना बेहतर होता और हारिस रऊफ को उस समय गेंद देना महंगा पड़ा। मतलब मैच के बाद आगा जी को भी समझ आ गया, अरे हाँ, ये वाला फैसला नहीं करना था। भाई आगा जी, ये ज्ञान मैच से पहले आ जाता तो मैच के बाद कप्तान को खुद अपनी गलती बतानी पड़े। ये तो वही बात हो गई। पेपर जमा करने के बाद याद आया कि पीछे भी एक पेज था। और फिर आया आखिरी ओवर, भारत को चाहिए थे 10 रन। अब भाई, ये वो समय था जब कप्तान को दिल मजबूत रखना होता है, फील्ड सेट करनी होती है, गेंदबाज को भरोसा देना होता है। लेकिन आगा जी ने गेंद हारिस रऊफ को दे दी और फिर जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान के फैंस शायद टीवी के सामने बैठे बैठे यही सोच रहे थे, आगा जी, ये क्या कर दिया आगा जी। भारतीय बल्लेबाजों ने रन निकाले, फिर छक्का आया, फिर मैच बराबरी पर और फिर आखिरी गेंद पर चौका। भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। और आगा जी खड़े थे, चेहरा ऐसा जैसे दिमाग में 47 टैब्स खुली हों और किसी एक में भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में मैच हारना एक बात है, मैच के बाद विवाद होना दूसरी बात है। मैच खत्म हुआ, फिर प्रेजेंटेशन का मामला, फिर ट्रॉफी का मामला, फिर हैंडशेक का मामला, फिर बयानबाजी। मतलब मैच 40 ओवर का था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने उसे पूरी वेब सीरीज बना दिया। और हमारे सलमान आगा जी मैच हारने के बाद भी कॉन्फिडेंस ऐसा लेकर बैठे थे जैसे टीम ने अभी अभी वर्ल्ड कप जीतकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। भाई, स्कोरबोर्ड भी देख लो आगा जी, 146 पाकिस्तान, 150 भारत। और चर्चा, हैंडशेक क्यों नहीं हुआ? भाई, ये तो ऐसा है जैसे परीक्षा में नंबर कम आए और बच्चा बोले, लेकिन सर ने मेरी सीट सही जगह नहीं लगाई थी। सलमान आगा जी, आप कप्तान हो भाई, जब टीम हारती है तो कप्तान से सवाल होंगे, गेंदबाजी पर सवाल होंगे, फील्डिंग पर सवाल होंगे, बल्लेबाजी पर सवाल होंगे और सबसे ज्यादा कप्तानी पर सवाल होंगे। क्योंकि कप्तानी सिर्फ टॉस जीतकर फोटो खिंचवाने का नाम नहीं है आगा जी। कप्तानी मतलब वो समय जब पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा हो, दिमाग घूम रहा हो और फिर भी आपको सही फैसला लेना हो। लेकिन आगा जी का दिमाग उस वक्त शायद बोल रहा था, भाई किसी से पूछ लेते हैं। और यही वजह है कि सलमान आगा की कप्तानी देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि टीम में 11 खिलाड़ी नहीं, 12वें खिलाड़ी के रूप में खुद कंफ्यूजन खेल रहा है। लेकिन एक बात सच है, सलमान आगा खराब क्रिकेटर नहीं है। कप्तानी सीखने का वक्त है, गलतियां होंगी, हर कप्तान से होती हैं। लेकिन आगा जी, एक बात याद रखना, भारत के खिलाफ जब अगली बार मैच हो तो गेंदबाज बदलने से पहले सोचना, फील्ड बदलने से पहले सोचना और सबसे जरूरी, आखिरी ओवर में फैसला लेने से पहले 3 बार सोचना। क्योंकि पाकिस्तान के फैंस अब सिर्फ एक ही चीज नहीं चाहते, उन्हें जीत चाहिए। और अगर हारना ही है तो कम से कम ऐसा मत हारना कि मैच खत्म होने के बाद भी लोग पूछें, आगा जी आखिर किया क्या था आगा जी। सलमान आगा जी, नाम याद रखना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान तो बहुत आए, लेकिन आगा जी ने एक अलग ही लेवल का सस्पेंस पैदा कर दिया है। मैच शुरू होता है तो फैंस पूछते हैं, आज कौन जीतेगा,
और आगा जी की कप्तानी देखकर दूसरा सवाल आता है, आज आगा जी क्या करेंगे? बस यही है, सलमान आगा उर्फ आगा जी। कप्तान साहब, रणनीति कम कंफ्यूजन वाली रखिए और अगली बार स्कोरबोर्ड पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो भाई, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आगा जी की कप्तानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्रिकेट देखते रहो।